नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम है और हमारे यहाँ गांव देहातों में सुबह सुबह ही काम चालू हो जाते हैं। घर की साफ सफाई मैंने कर ली है और यहाँ मैं बना रही थी गाय की सानी, क्योंकि ये सारे काम मैं नहाने के पहले ही कर लेती हूँ। और ये सारे काम नहाने के पहले इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि ये भूसा में बहुत ज़्यादा धुंध टाइप की होती है, जो शरीर में जाने से बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, इसलिए मैं ये सारे काम पहले ही कर लेती हूँ। और घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली है। इसके बाद मैं बस मेरा काम नहाने का रह गया है, तो इसके बाद मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन में कपड़े और फिर नहा कर मैं करूँगी अपना अगला काम, क्योंकि कपड़े भी रखे हुए हैं धुलने के लिए। और हमारे यहाँ पानी की परेशानी है, इस वजह से 2 दिन में 1 दिन नल आते हैं, तो पहले हम लोगों ने पानी का स्टोरेज किया है, फिर धुलेंगे कपड़े। रोज़ के कपड़े तो रोज़ ही धुल लेते हैं, बाकी ये पैंट शर्ट वगैरह थे तो इनको धुलना थे। और यहाँ पर मैं पहले कॉलर में और आस्तीन पे लगा लूँगी साबुन और थोड़ा सा ब्रश मार दूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ये इतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो मैं ऐसे ही कपड़े धुलती हूँ इसमें और लगा देती हूँ। और इसके बाद मैं नहा कर करूँगी अपना अगला काम, क्योंकि खाने की भी जल्दी रहती है। आपको पता है ये कि हमारे यहाँ ये लोग यशी और यशी के पापा दोनों जल्दी ही जाते हैं, पहले खाना खिला कर भेज देंगे इनको, फिर करेंगे बाकी का काम। और यहाँ पर ये बिल्ली सोई हुई थी तो मैं डर गई थी कि क्या हो गया, मर गई क्या ये, पर ये जिंदा है, ये देखिए। और बहुत नाक में दम कर रखा है इन दोनों बच्चों ने, बिल्ली के और बिल्ली ने। इतना ज़्यादा परेशान कि क्या बताएं, इसको कहीं भेज भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अगर मर जाएंगे तो और पाप के भागीदार बनेंगे हम, इसलिए अभी घर पे ही हैं, बाद में हम भगा देंगे। और बाकी अंदर का काम सारा हो चुका था। मैं आ गई थी यहाँ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने के लिए। यशी और यशी के पापा खाना खा के जा चुके हैं और कक्का जी भी खाना खा चुके हैं। और ये कपड़े धुलने और निचोड़ने के बाद मैं भी खाना खाऊंगी। और हम लोग कितने भी बजे, सुबह 5 बजे भी उठकर सारा काम करने लग जाए ना फ्रेंड्स, तब भी हमें 12 बज जाता है काम करते करते। और दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। फिर भी हमको सुनने को मिलता है कि यार दिन भर करते क्या हो तुम लोग। तो जो दिन भर घर पे रहता है उससे पूछो दिन भर काम कितने रहते हैं घर में। एक दिन अगर घर में साफ सफाई ना की जाए ना, तो पूरा गांव का कचरा घर में ढेर लग जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि दिवाली की पुताई, दिवाली की सफाई अभी करना है या दिवाली में करना है। तो गांव देहातों के तो यही हाल है, सब जगह यही परेशानी है, सबके यहाँ यही दिक्कत होती है। चाहे आप कच्चे घर बनवाएं चाहे पक्के घर बनवाएं, धूल और मिट्टी तो आना ही आना है। और गर्मी में तो ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ की। तो ये सभी के यहाँ ये समस्या है, मेरे यहाँ भर नहीं है। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े, मैंने एक शिफ्ट के कपड़े डाल दिए थे और ये दूसरे शिफ्ट के कपड़े थे। और यहाँ फ्रेंड्स मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। इसके बाद मेरा मोबाइल जो है अचानक से बंद हो गया था, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी और थोड़ा सा मेरा मोबाइल डैमेज भी हो गया है। गिरने की वजह से मेरा मोबाइल पीछे से टूट चुका है और इसको अब ले जाके सुधरवाना पड़ेगा। और जबकि मेरा ये नया मोबाइल था, अभी ही ख़रीदा था मैंने 3-4 महीने पहले, और मोबाइल में लगभग 5 से 6 हज़ार का खर्च आ चुका है। तो चलिए अब इसको जब भी जाऊंगी जबलपुर तो बनवाऊंगी। और ये थोड़ी सी क्लिप ही बन पाई थी जिसे मैंने इस वीडियो के साथ एडिट कर दिया। इसके बाद कोई वीडियो नहीं बन पाया था। और ये दोपहर टाइम का समय है, दोपहर टाइम का समय नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया, दोपहर टाइम का वीडियो है। यहाँ पर मैं कर रही थी कक्का जी की तैयारी। जी हाँ, कक्का जी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कक्का जी जा रहे हैं जबलपुर बड़े भैया के पास। अब आप कहेंगे कि बड़े भैया के पास अचानक से, तो कक्का जी का होता है हर 3 महीने में रूटीन चेकअप। वो हर 3 महीने में जा रहे हैं और इस बार तो उनका 6 महीने में रूटीन चेकअप हुआ है, क्योंकि पहले 3-3 महीने में होता था। अब डॉक्टर उनको 6 महीने में बुला रहा है। और थोड़ा सा उनको पैर में भी तकलीफ़ है, दांत में भी उनको काफ़ी दिनों से तकलीफ़ है, और हार्ट का भी उनका चेकअप होना है, इसलिए वो जा रहे हैं। और बड़े भैया भी काफ़ी दिनों से बुला रहे हैं पर वो जा नहीं पा रहे थे, तो आज वो जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने उनकी सारी तैयारी कर दी है और ये दे रही थी मैं उनको चाय। वैसे तो कक्का जी का मन बिल्कुल भी नहीं लगता है कहीं भी, और बुजुर्गों का मन तो वहीं लगता है जहाँ वो रहते हैं, क्योंकि जहाँ उनके 4 साथी हैं वहीं उनका मन लगेगा। और आप देखते ही हैं कि हमारे यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है, कक्का जी के साथ बैठा रहता है। बुजुर्गों को तो ऐसा ही माहौल अच्छा लगता है। और शहरों में तो आदमी अपने आप से मतलब नहीं रखता है, तो आने जाने वाली तो बात ही नहीं है। और इसलिए कक्का जी का मन बड़े भैया के यहाँ भी नहीं लगता है, ना देवर के यहाँ भैया का मन लगता है। कहते हैं वहाँ कोई बोलने बताने वाला नहीं रहता है, तो मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए वो ज़्यादा जाते नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया लोग बुलाते नहीं, भैया लोग बुलाते हैं,
पर क्या करोगे, बुजुर्गों का मन जहाँ लगेगा वहीं रहते हैं वो। और ये देखिए, ये मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और कक्का जी को लेकर जा रहे थे क्योंकि पैर में हल्की सी तकलीफ़ अभी उनको है ही, तो इसलिए पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं और कक्का जी कभी इतने शिथिल थे नहीं। कक्का जी तो बहुत यंग एज दिखते थे और मेरे ससुर जी जो थे वो पुलिस में थे। पुलिस के जवान होने के साथ साथ वो बहुत यंग एज दिखते थे, पर अचानक से एकदम से पता नहीं क्यों वो उनको बहुत ज़्यादा शिथिलता आ गई है। और देखिए मौसम कैसा ख़राब हो चुका है। और आप सोच रहे होंगे निधि ने पीछे से क्लिप बनाई है, तो मैंने पीछे से क्लिप इसलिए बनाई है फ्रेंड्स कि मेरे जो देवर जी हैं उनको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी क्लिप ही मैंने बनाई थी पीछे से। और ये देखिए, यहाँ पर कक्का जी का मन तो बिल्कुल नहीं था, चेहरा बहुत उतर गया था। मेरे से पूछ रहे थे कि तुम कब आओगी, मैं कहा मैं जल्दी ही आऊँगी। और देखिए चेहरा उनका उतर चुका है, पर जाना भी ज़रूरी था उनका। ये देखिए, और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा फ्रेंड्स, जब कक्का जी गए तो मन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी भी घर में बहुत सूनापन लग रहा है क्योंकि मैं अभी कभी रही नहीं अपने सास ससुर के बिना। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे काम। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा गला भर आया था। यहाँ मेरी जेठानी थी, बड़े ससुर की बहू थी, वो पूछ रही थी कि क्या हो गया था कक्का जी को, तो वही मैं बता रही थी कि कुछ नहीं है, रूटीन चेकअप के लिए गए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा मन अच्छा नहीं था। रात को भी हम लोगों ने कुछ विशेष खाना पीना बनाया नहीं, जो था सुबह का वही खा लिए थे। और यहाँ हो गई थी हल्की सी बारिश और इसके बाद लाइट भी गोल हो गई थी और अंधेरा तो मेरे घर में वैसे ही रहता है, तो ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाया था। जो सुबह उस दिन का था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये आज सुबह की क्लिप थी फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं कर रही थी लिपाई, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई घर से जाता है तो झाड़ू और लिपाई का काम नहीं होता है, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी लिपाई वगैरह कर लूँगी क्योंकि घर सब ऐसा ही रह गया था, झाड़ू भी नहीं लग पाई थी और हवा तो चल ही रही थी। तो मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा लीप लेते हैं, यहाँ खाना भी बनता है और धूल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने यहाँ लिपाई कर ली है। अब आप सोचेंगे कि ससुर के जाते ही निधि ने गाउन पहन ली, तो हाँ फ्रेंड्स, कल रात को मैंने गाउन पहन ली थी क्योंकि घर पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने पहन ली थी। वैसे तो मेरे यहाँ सूट और गाउन अलाउड नहीं है, हम लोग साड़ी ही पहनते हैं, पर अब कक्का जी नहीं थे इसलिए पहन लिया। उनके सामने मैं नहीं पहनती हूँ भाई, उनको जब पसंद नहीं है तो नहीं पहनना चाहिए। जब इतने दिनों तक नहीं पहने हैं तो अब क्या करना पहन के। और यहाँ पर सारा लिपाई पुताई करने के बाद मैं अभी कर लूँगी कमरे में झाड़ू पोछा। आप देखते ही हैं मेरे घर में सिर्फ एक ही कमरे में फर्श है, तो वहाँ भी झाड़ू वगैरह नहीं लग पाई थी। घर काफ़ी फैल चुका है, आंधी तूफान तो रोज़ का ही नियम बन गया है। तो चलिए इसकी साफ़ सफाई भी पूरी कर लेंगे। और ये देखिए, ये यहाँ पर आ गई थी मैं, देखिए कितना कचरा है, पक्के घर में इतना ज़्यादा धूल जम चुकी है। और ये तो रोज़ का ही काम हो गया है अब आंधी तूफान का, और ये तो होगा ही अब, जब तक कि अच्छी तरह से बारिश नहीं होगी 2-4 बार, तब तक ये ऐसे ही धूल उड़ेगी, ऐसे ही धूल आएगी घरों में। और पोंछा लगाने के बाद मुझे बनाना है खाना। और ये टाइम था लगभग सुबह 8 साढ़े 8 बजे का। और घर में बुजुर्ग नहीं रहते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। कक्का जी रहते थे तो उनको चाय नाश्ता पानी देना रहता था, और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे घर में कुछ काम ही नहीं है, पूरे टाइम ऐसे ही बैठे रहे। मन अभी भी अच्छा नहीं है, मन नहीं लग रहा, अकेलापन अच्छा नहीं लगता है घर पे, क्योंकि हमेशा साथ में रहे हैं हम, तो आदत नहीं है उन लोगों के बिना रहने की। मैं तो चली ही जाती थी कहीं ना कहीं घूमने के लिए, पर कक्का जी और मेरी जो सास थी वो तो बहुत कम ही कहीं आना जाना होता था उनका, तो हमेशा वो घर पर ही मैंने उनको देखा है, ज़्यादा कहीं जाते नहीं थे क्योंकि उनको ज़्यादा कहीं जाना पसंद भी नहीं था, और बुजुर्ग भी थे तो ज़्यादा वो कहीं जाते नहीं थे। और यहाँ पर मैं आ गई थी पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा के आ गए थे, उनको कहीं बहुत ज़रूरी काम से जाना था, तो मैंने कहा चलो पहले इनकी व्यवस्था कर देते हैं, ये खा के चले जाएं, उसके बाद फिर बाकी काम होते रहेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह आप लोग अपना सहयोग और स्नेह हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरी एक फ्रेंड हैं, वो कैलिफोर्निया USA में रहती हैं, यशु भट्ट, वो हमेशा मुझे वहाँ से कमेंट करती हैं कि आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं,
और मतलब उनके कमेंट में पढ़ती हूँ। तो यशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप वहाँ भी रह कर मेरा सहयोग कर रही हैं।